तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हें कम से कम नताशा पर तो उंगली नहीं उठानी चाहिए। अरे वो तुम्हें ब्लैकमेल कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं कुणाल। तो कौन हो सकता है निमो? कोई तो है, that's for sure। अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर सोचो जब सबको सच्चाई का पता चलेगा तो फिर कुणाल हमें क्या करना चाहिए? निमो, मेरे ख्याल से इससे पहले कि कोई और आके सबको सच्चाई बता दे, हमें ही उनको असलियत बता देनी चाहिए। आई थिंक यूर राइट कुणाल, यही ठीक रहेगा। शुरू में तो हमने इस बात को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, मगर अब लग रहा है सबको असलियत बताना आसान काम नहीं है। इट्स गोना बी अ वेरी मेसी अफेयर। काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है ना। सबको हम पर कितना विश्वास है, कितना भरोसा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये भरोसा बिल्कुल ही खत्म हो जाए। हाँ कुणाल, इस बात का डर तो मुझे भी है, पर हमारे पास और कोई उपाय भी तो नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की तारीख भी नजदीक आ रही है। निम्मो, इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमें अलग हो जाना चाहिए ना, लेकिन मैंने यही सोचा कि हम हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। We'll never lose touch। हम लोग यहाँ मेहनत करके पूरा घर सजाने की कोशिश कर रहे हो, और तुम लोग दोनों हंसों का जोड़ा गुटर को कर रहे हो। अरे काम वाम नहीं करना है क्या? कितना घर सजाना है, सारा काम बाकी है। अच्छा देखो, अब आनंद आएगा ना तो अंधेरा कर देंगे पूरे घर में, है? फिर आनंद आएगा, उसके बाद लाइट लग जाएगी और उसमें सरप्राइज मिल जाएगा। मजा आएगा ना? हाँ? ठीक है, चलो चलो काम पे लगो। नीता, निम्मो, वल्लभ, अरे कहाँ चले गए सबके सब? और इतने साल हो गए, मेरे जन्मदिन पर इस तरह की सरप्राइज पार्टी कभी नहीं हुई है। नहीं, सच कहता हूँ, इस मामले में ये मेरा पहला तजुर्बा है। आनंद, तुम भी ना, अरे जरा मुस्कुरा के बताओ कि सरप्राइज कैसे लगा? कांता बहन, ये भी पूछने की बात है, बहुत मजा आया, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहूँगा, ऐसे मौके पर अगर साथ में गाना नाचना हो तो होता। हाँ, समझ गए आनंद भाई, उसकी तैयारी भी है अपने पास। वल्लभ है ना इस मामले में फेवरेट म्यूजिक। अरे हेलो बापू, हेलो। अजीब है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन ये लोग बाबा दाम के जमाने से गरबाई खेल रहे हैं और कुछ नहीं आता ही। मुझे कुछ करना पड़ेगा। मेरे डांस से बता देखिए पापा, हर बार की तरह इस बार भी आपके फ्रेंड्स ने इतने सारे गिफ्ट्स एडवांस में ही भेज दिए। इतने सारे? अरे वाह, क्या दोस्ती है यार आनंद।
contract between Mr. Kunal Saigal and Miss Namrata Mathuria. Terms and conditions. इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मिस्टर कुणाल साइगल और मिस नम्रता मथुरिया आने वाले 1 साल तक पति पत्नी बनकर रहेंगे। और इस 1 साल के दौरान महीने की पहली तारीख को कुणाल मिस नम्रता मथुरिया निम्मो को हर महीने की पहली तारीख पर 80,000 रुपये देंगे। ये किस किस्म का सरप्राइज है? हा? किसने किया ऐसा मजाक? हा? मैं जानती हूँ, ऐसा मजाक तो सिर्फ कांता मासी कर सकती हैं। मैंने है ना कांता मासी? बस बस भाई बस, बहुत हो चुका सस्पेंस। हा? अब ज्यादा नहीं, बहुत हो चुका। थक गया हूँ, सो जाते हैं। हाँ, मैं भी थक गई। पापा, ये सच है। मेरी और कुणाल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही हुई थी। तुमने अपने फैमिली के लिए अपनी सारी जिंदगी लगा दी, क्या जरूरत थी बेटे? क्या जरूरत थी इतनी बड़ी कुर्बानी देने की? निम्मो, तूने एक बार भी नहीं सोचा कि कल को इट कैन रूइन योर फ्यूचर? तूने अगर कुणाल को डाइवोर्स भी दे दिया, तब भी सब लोग यही तो जानते हैं ना कि तुम दोनों पति पत्नी हो। एक मिनट, तुम सब लोग इसके ऊपर क्यों गुस्सा हो रहे हो? हाँ, उसने ये सब किया क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था। नहीं ना, तुम्हारे मॉडलिंग का खर्चा। निम्मो, तेरी जॉब उनके हाथ में, और स्वाति तेरे चैनल को वो फाइनेंस कर रहा है। मेरा मॉडलिंग भी वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। आनंद के हॉस्पिटल का खर्चा, सब कुछ कहाँ से निभाती? आई एम सॉरी पापा, मैं किसी को भी धोखा नहीं देना चाहती थी, और ना ही मेरा ऐसा कोई इंटेंशन था। मजबूरी में आकर मुझे और कुणाल को ये कदम उठाना पड़ा। ये मेरी भी मजबूरी थी, वरना मेरी प्रॉपर्टी मेरे हाथ से चले जाती। मगर प्लीज कोई उल्टा सीधा ना सोचे। ये तो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी और हमने कभी अपनी सीमा नहीं पार की। निम्बोर में अच्छे दोस्त थे और हमेशा से अच्छे दोस्त रहेंगे। हम तो यही चाहते थे कि ये शादी जल्द से जल्द टूट जाए, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। आनंद, अगर इसमें कुणाल का और निम्बो का नाम है ना, तो इस लिस्ट में मेरा भी नाम होना चाहिए। क्योंकि इसमें मैं भी शामिल थी शुरू से। मैं भी आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। शायद हमारा रिश्ता छूट के ही बिना पर था, मगर आप लोग ही मेरे लिए सब कुछ हो। कुणाल, क्या तुम्हारे घर वाले ये सब बातें जानते हैं? तो फिर बेटे फौरन तुम्हें जाके ये सारी बातें घर वालों को बतानी चाहिए। हाँ, और निम्मो तुम्हें भी। देखो, इस मामले में तुम दोनों बराबर के हिस्सेदार हो, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम दोनों को ये सारी बातें तुम्हारे घर वालों को बता देनी चाहिए अभी। पापा, लेकिन आपने मुझे माफ तो कर दिया है ना? निम्मो,
बेटे मैं कौन होता हूं तुम्हें माफी देने वाला? क्या हक बनता है मेरा? क्या हम नहीं जानते कि ये सब तुमने किसके लिए किया है? अपने परिवार के लिए, हम लोगों के लिए। और हम सोच भी नहीं सकते अगर उस वक्त तुमने ये सब नहीं किया होता तो आज हम सब कहां किस हाल में होते। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं इतना चाहता हूं कि ये सारी बातें तुम खुद जाकर कुणाल के परिवार को बताओ। सच कहता हूं बेटे, देखना बाद में यहां पर सारे शिकवे गिले दूर हो गए, बस उसी तरह वहां पर भी मिट जाएंगे। दादाजी, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में बताने आए हो ना? मुझे तो पहले दिन से ही इस रिश्ते पर शक था। और इस निम्मो से एक्सपेक्ट क्या किया जा सकता? जैसे खुद झूठी है वैसे ही झूठे इसके सारे रिश्ते। अच्छा हुआ तुम दोनों यहां आ गए, वरना हम तुम्हारे पास आने ही वाले। इसने आज ही इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी हमें भेजी है, लेकिन हम सच्चाई तुमसे सुनना चाहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट सही है। मैंने आप सबसे झूठ बोला। आई एम रियली सॉरी। कुणाल, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू। मुझे तुमसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझे बहुत लेट डाउन किया है। देखा डैडी जी, आपकी दौलत पाने के लिए कुणाल किस हद तक गिर सकता है। आपकी विल से बचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। इनक्रेडिबल। प्रॉपर्टी की बात छोड़ दो कुणाल। तुमने इतना भी नहीं सोचा कि निम्मो को छोड़ देने के बाद उसे कौन अपनाएगा? ये लो, इसे निम्मो की पड़ी है। खुद के बेटे का क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं। खानदान की इज्जत का क्या होगा उसकी कोई परवाह नहीं। वाओ। उस वक्त मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। आप लोग मुझे जो सजा देना चाहे मुझे मंजूर है। जो भी हुआ है उसका जिम्मेदार कुणाल नहीं, आप हैं। आपने जो सिचुएशन क्रिएट की है जिसकी वजह से उसे ये गलत कदम उठाना पड़ा। किसी पे भी जबरदस्ती दबाव डालकर काम करवाएंगे तो ऐसा ही होगा। तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या तमाशा देख रही हो? अब क्या बच गया है? सब कुछ तो खत्म हो गया, या कुछ कहना सुनना अब भी बाकी है? ओह, कहीं तुम्हें कुणाल से अलग होने के पैसे तो नहीं चाहिए? मैं आप लोगों से यहाँ
माफी मांगने आई हूँ। मेरे दिल को पता है कि मेरे मन में आप लोगों के लिए कोई बैर नहीं है। हाँ, थोड़ी बदतमीजी की थी मैंने। लेकिन यकीन मानिए, मैं आप लोगों का बुरा नहीं चाहती हूँ। कुणाल, तुम कहाँ जा रहे हो? आप शायद भूल रही हैं दादी, मुझे अभी भी दादाजी की एक इंस्टॉलमेंट देना बाकी है। मैंने कसम खाई, जब तक दादाजी का एक एक पैसा नहीं लौटाऊंगा मैं इस घर में नहीं आऊंगा। इसलिए प्लीज मुझे मत रोकिए। चलो कुणाल, जिस दिन का तुम्हें बेसब्री से इंतजार था, आखिर वो आई ही क्या। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कुणाल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब ऐसे हो जाएगा। लगता है सब कुछ खत्म हो गया। सब खत्म हो गया है? नहीं कुणाल, अभी तो ये एक नई शुरुआत है। और हमारा क्या हो? हमारा क्या होना है कुणाल, हम तो हमेशा दोस्त रहेंगे। और फिर जब तक ये प्रोजेक्ट चल रहा है तब तक हम एक दूसरे से ऑफिस में तो मिलते ही रहेंगे ना। ये क्या है? इसमें इतने चौंकने की जरूरत नहीं है हनी बांस। ये सारा सामान निम्मो का है। मैंने सोचा बेचारी सारा सामान अकेले कैसे पैक करेगी, इसलिए मैंने सर्वेंट्स को भेजकर सारा काम करवा दिया। अब हम इस बेचारी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। इसका आखिरी दिन है इस घर में। कुणाल, अब मेरा सामान तो पैक हो ही गया है। आई थिंक मुझे चलना चाहिए। और वैसे भी घर पे सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। राम सिंह, निम्मो मैडम को अपनी गाड़ी में इनके घर तक छोड़ा। अब कोई कैसा भी हो, हम तो अपने आप को नहीं बदल सकते ना। जिस ठाट बाट से इसे घर लाए थे, उसी ठाट बाट से इसे घर वापस भी भेजेंगे।